नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग काफी ज्यादा बढ़िया होंगे। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप फिलहाल 12th क्लास के अंदर हो, आने वाले टाइम के अंदर आप एंट्रेंसेस टारगेट कर रहे हो, मान लीजिए आपको बीबीए करनी है, बीएमएस करनी है, आईपीएम करना है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से करना चाहते हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप बीबीए करना चाहते हो, बीएमएस करना चाहते हो, क्राइस्ट से, सिम्बायोसिस से, नार्सिमुंजी से आप बीबीए करना चाहते हो, जेवीएस से आपको बीएमएस करनी है, आईएम से आपको आईपीएम का कोर्स करना है, आईपीयू सेट से आपको बीबीए करनी है, या फिर आपको डीयू के लिए सीयूटी देना है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए जैसे कोर्सेज के लिए, तो आपको कब से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। मैंने बहुत सारे इंटरेस्टेस आपको एक साथ ही गिनवा दिए हैं। तो देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट हो जो कंफ्यूज होते हैं कि हमें कब से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो एक साल पहले पढ़ाई शुरू करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो 4-5 महीने पहले अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। तो कौन सा सही टाइम आपके लिए होगा। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी जानकारी और आप सुन लीजिए कि अगर आप प्रिपरेशन भी करना चाहते हैं इन सभी एंट्रेंस एग्जाम्स की, तो हम लोग आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन भी करवाते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आपको सिर्फ एक हेलो सेंड करना है व्हाट्सएप पर। हम लोग आपको कोर्स की डिटेल्स एंड डेमो वीडियो सेंड कर देंगे। एंड अगर आपको डेमो वीडियो सही लगते हैं तो आप भी एनरोल कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन आप आज से स्टार्ट कर सकते हैं इन सभी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। जो भी आप एंट्रेंस टारगेट कर रहे हैं आप उसके अकॉर्डिंग अपना कोर्स ले सकते हैं और वही आपको सारी की सारी चीजें मिलेंगी। वीडियो लेक्चर्स है, टॉपिक वाइज टेस्ट है, मॉक टेस्ट है, ई बुक्स है, डाउट सॉल्विंग पोर्टल है, मेंटरशिप हो गई। तो इस तरह जो चीजें हैं वो सारी की सारी आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। राइट। सो देखिए, जब भी हम किसी एंट्रेंस एग्जाम को टारगेट करते हैं, सबसे पहले हमें यह देखना होता है कि उस एग्जाम का एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है। जब आपको एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस पता होता है, देन उसके बाद आप एक स्ट्रेटेजी बनाते हो कि यार मुझे किस किस तरह से पढ़ाई करनी है, मुझे आज क्या पढ़ना है, कल क्या पढ़ना है, और उसके अकॉर्डिंग आपको एक आइडिया लगता है कि यार मुझे कितने घंटे पढ़ना होगा पूरे टाइम पीरियड के अंदर। राइट। और आपको जब आइडिया लग जाएगा तो आपको पता चलेगा कि मुझे कब से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक इन जनरल आइडिया देने वाला हूं कि भाई आपको लगभग कब से शुरू करनी चाहिए। अब देखिए, सबसे पहली चीज ये होती है कि ग्रैबिंग स्किल जो होती है स्टूडेंट्स की, सबकी अलग अलग होती है। कोई स्टूडेंट होते हैं जो भाई एक साल पढ़ाई करने के बाद भी एंट्रेंस एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो 4-5 महीने पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं और एंट्रेंस क्रैक कर देते हैं। तो आपको ये देखना है कि आपकी ग्रैबिंग स्किल्स क्या है, आप किस तरह से चीजों को ग्रैब करते हो, क्या आप बहुत जल्दी सीख जाते हो चीजों को, या फिर आपको बहुत ज्यादा टाइम लगता है सीखने में, वो आपको थोड़ा सा देखना होगा। इसके अलावा आपको इन जनरल जो आइडिया है वो मैं आपको दे देता हूं। मान लीजिए आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम टारगेट कर रहे हो जिसके अंदर आपका भाई एप्टीट्यूड आता है, जीके वर्बल, एलआरडीए क्वांट्स हो गया, या फिर आप सीयूटी टारगेट कर रहे हो, तो जितने भी आप एंट्रेंस एग्जाम्स टारगेट कर रहे हो जनरली सभी के अंदर आपको लगभग 4 सब्जेक्ट्स के आसपास तो आपको प्रिपेयर करने ही करने पड़ते हैं एटलीस्ट। राइट। तो अगर मान लीजिए आप एक सब्जेक्ट के लिए 30 आवर्स का कंटेंट देख रहे हो, वीडियो लेक्चर्स देख रहे हो, या फिर कुछ भी आप देख रहे हो, तो अगर आप 4 प्रिपेयर करोगे तो आपको 120 आवर्स जो लगने वाले हैं। और अगर आप हर रोज 2 घंटे भी डिवोट करोगे तो आपका सिलेबस जो है ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं 2 महीने के अंदर कवर हो सकता है। लेकिन अब आप कहोगे क्या हमें फिर 2 महीने पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। ये तो मैंने सिर्फ और सिर्फ ये बताया कि आप कब तक अपना सिलेबस कवर कर सकते हो। इसके अलावा देखिए, आप जब वीडियो लेक्चर्स को देख रहे होंगे तो आपको फिर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करना होगा, आपको साथ साथ सोल्व भी करना पड़ेगा। तो इसलिए प्रैक्टिस का जो टाइमिंग है वो भी बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा फिर आपको मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट करने हैं, आपको ई बुक से भी पढ़ाई करनी है। इसके अलावा जो भाई आपके मेंटर्स हैं उनसे आप डाउट सोल्विंग भी करवाओगे। तो आपका जो टाइम है वो हम बोल सकते हैं कि मल्टीप्लाई बाय 2 आप कर दीजिए। अगर आपको 2 महीने लग रहे थे सिर्फ आपको जो आपका जो सिलेबस है उसको कवर करने में, तो आपको एटलीस्ट 2 महीने और लगने वाले हैं आपको अपनी प्रैक्टिस करने के अंदर, मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने के अंदर, या फिर आप जिस भी तरह से सोल्व करोगे चीजों को उसको। तो हम बोल सकते हैं कि एटलीस्ट आपको 4 महीने लगने ही लगने वाले हैं। तो 4 महीने का एक इन जनरल जो टाइम है वो आप लेकर चलिए कि मैं किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करता हूं तो एटलीस्ट 4 महीने जो है भाई वो तो मुझे अपने डिवोट करने ही करने पड़ेंगे। अब इसके अलावा भाई अगेन वही बात आती है कि ग्रैबिंग स्किल्स स्टूडेंट्स के अलग अलग होती है। किसी को लगता है कि मैं 2 घंटे ज्यादा पढ़ाई कर सकता हूं, किसी को लगता है मैं 2 घंटे से भी कम ही पढ़ाई कर सकता हूं। तो हम इसको थोड़ा सा और फ्लेक्सिबल कर देते हैं। आप समझ के चलिए कि 4 से 5 महीने, राइट, इतना टाइम आप अपना एटलीस्ट लेकर के चलो कि यार मैं किसी भी एंट्रेंस में प्रिपरेशन करूं तो इतना टाइम मुझे लगने ही वाला है। अब देखिए, ईयर 2023 जो है उसके एग्जाम्स कब होने वाले आपको पता होगा। जो न्यूज़पेपर्स के अंदर आ रहा है कि आपके जो एग्जाम्स है वो अप्रैल के एंड में या फिर मई के फर्स्ट वीक के अंदर आपके एग्जाम्स होने के चांसेस हैं। तो आपके पास एटलीस्ट उतना ही टाइम बचा हुआ है भाई, जितना मैंने आपको बताया है 4 से 5 महीने का ही, कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो इतने टाइम के अंदर ही आप प्रिपरेशन कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि हम बहुत ज्यादा लेट हो गए प्रिपरेशन करने में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम बचा हुआ है। और जब आप हमारे रिजल्ट्स देखोगे कि भाई हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्रैक किया था, तो उन लोगों ने जब ज्वाइनिंग की थी तो वो भी बहुत सारे स्टूडेंट थे जिन्होंने भाई 7-8 महीने पहले भी ज्वाइन किया था, बहुत सारे स्टूडेंट थे जिन्होंने 4-5 महीने पहले भी ज्वाइन किया था, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एंट्रेंस क्रैक भी किया। तो इसलिए डिपेंड करता है कि आपकी ग्रैबिंग स्किल्स क्या है। जो मैंने आज आपको बताया वो एक जनरलाइज चीजें बताया कि यार इतना टाइम तो एटलीस्ट आपको किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को प्रिपेयर करने में एटलीस्ट लग ही जाता है। राइट।
बट हाँ, ये कि अगर आप मान लीजिए सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो भाई बहुत ही बढ़िया सेल्फ स्टडी करो। अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हो तो आपको एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी, वीडियो लेक्चर्स होंगे जिससे बेसिक से लेकर एडवांस तक की आपकी प्रिपरेशन पूरी होगी, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, मॉक टेस्ट होंगे जिससे आपकी स्पीड बिल्डिंग होगी। इसके अलावा आपको ई बुक्स मिल जाएंगी, ई बुक्स के अलावा हम लोग आपको वहां पर एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ाते हैं, मेंटरशिप आपको दी जाती है, डाउट्स कहीं भी डाउट सोल्व आपके किए जाते हैं। मेंटरशिप के अंदर आपको नॉन एकेडमिक डाउट्स भी सोल्यूशन करने के आपको वहां पर एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपका कोई भी नॉन एकेडमिक डाउट है वो भी आप अपना सोल्व करवा सकते हैं। तो इससे आपकी पूरी प्रिपरेशन वहां पर करवाई जाती है। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आपको सिर्फ एक हेलो सेंड करना है और आप आज से अपनी जो तैयारी है वो स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी एंट्रेंस आप टारगेट कर रहे हो, जितने मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर बताए थे, चाहे आप सीयूटी दे रहे हो डीयू के लिए या दूसरी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए, आपको वहां से बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए जैसे कोर्सेज करने हैं, या फिर आप बीबीबीएस, आईपीएम करना चाहते हो, क्राइस्ट से, सिम्बायोसिस से, नासिमुन से, आईएम से, जेवियर से, आईपीयू सेट से, सबकी प्रिपरेशन आप नहीं कर पाएंगे। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है। इसके अलावा टेलीजुकेशन.in हमारी वेबसाइट है, वो भी आप विजिट कर सकते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा।